अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का आपको अवकलन करके बताना है। और अवकलन आपको करके बताना है 3 तरीकों से। पहला तरीका है गुणनफल नियम का प्रयोग करके। दूसरा कह रहा है कि गुणनफल नियम जो दो ब्रैकेट में आ रहे हैं उनको आपको गुणा करके एकल बहुपद प्राप्त करना और फिर उसका अवकलन करना है। और तीसरा नियम ये कह रहा है कि लघुगणितीय अवकलन से भी उसको हल करो। तो अपन तीनों तरीकों को हल करेंगे। पहले देखो आप इस समीकरण को y इज इक्वल टू मान ले, क्योंकि ये जो समीकरण है वो क्या है, ये समीकरण है एक स्पष्ट फलन है। इसे आप अस्पष्ट फलन में चेंज कर लें, y इज इक्वल टू मानकर माना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 8 और दूसरा ब्रैकेट है अपने पास एक्स क्यूब प्लस 7x और प्लस 9। ये मैंने इसको y इज इक्वल टू ले लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब हम इसमें पहला जो तरीका है वो यूज करेंगे, उससे हम इसका आंसर निकालेंगे। तीनों से हम 1 बाय 1 तीनों के लिए इसको हल करेंगे और देखेंगे कि क्या तीनों तरीकों से जो आप आंसर निकाल रहे हो, तीनों तरीकों से जो आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहला अपन लगाते हैं, पहला अपना जो प्रोसेस होगा वो होगा गुणनफल नियम का प्रयोग करके, गुणनफल नियम द्वारा। पहला ये, इस नियम के द्वारा हम इस समीकरण का मान निकालेंगे, इसका अवकलन करेंगे। गुणनफल नियम का प्रयोग करके हम इस समीकरण का नियम इसका जो अवकलन है वो निकालेंगे। तो अपने पास जो समीकरण है वो y बराबर ये है। हम इसको गुणनफल नियम से हल करते हैं। गुणनफल नियम से हल करने का तरीका ये होता है कि एक ये और एक ये, दो पद है अपने पास, दो ब्रैकेट है। पहले आप एक ब्रैकेट का अवकलन करें, फिर एक दूसरे का करें। गुणनफल नियम यही कहता है, एक को ऐसे रखो, एक का अवकलन कर लो, प्लस जिसका हो गया उसको ऐसे ही रखो, जिसका नहीं हुआ उसका आप अवकलन कर दो। ये गुणनफल नियम कहता है। तो मैं उस नियम से इसका अवकलन कर देता हूँ। मैं y का x के सापेक्ष अवकलन करता हूँ। y का मैं विद रेस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष में y का अवकलन करूंगा तो मुझे मिलेगा y का अवकलन 1 और साथ में मिलेगा मुझे dy अपॉन dx। तो मैं इसका अवकलन कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अपने पास दो ब्रैकेट है 1 एंड 2। पहले मैं एक ब्रैकेट का अवकलन करूंगा, एक को ऐसे लिखूंगा। आपकी इच्छा है आप किसी का भी पहले कर सकते हैं अवकलन। मैं इस बाद वाले का कर देता हूँ। पहले वाले को मैं ऐसे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और जो बाद का जो ब्रैकेट है उसका मैं अवकलन कर देता हूँ x के सापेक्ष। एक्स क्यूब का अवकलन होता है 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का अवकलन होता है 3x स्क्वायर प्लस 7x का होता है 7, x का 1 हो गया और प्लस 9 का अवकलन होगा 0, क्योंकि ये अचर पद है। अचर पद का जब भी हम अवकलन करेंगे वो शून्य होता है। फिर लगता है प्लस, गुणा वाले रूल में फिर प्लस लगता है। अब आपने जिसका अवकलन किया उसको ऐसे ही लिखना है, तो मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ या आगे लिख देता हूँ प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। जिसका मैंने कर लिया पहले अवकलन उसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, गुणा जिसका मैंने नहीं किया उसका मैं अवकलन करूंगा इस पहले वाले पद का। इसका अवकलन होगा एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। अब क्या करेंगे, हम इनको गुणा कर लेंगे। अपना अवकलन तो हो गया, लेकिन अब हमें इन्हें गुणा करना है। इसकी गुणा करनी है, इसकी गुणा करनी है और फिर देखना है क्या आता है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों की। अगले स्टेप में मैं लिखूंगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ। पहले मैं एक्स स्क्वायर से इसमें कर देता हूँ इस ब्रैकेट में, फिर 5 से करूँगा, फिर 8 से कर दूंगा। तो मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ, वो आते 3x की पावर 4, इसमें मल्टीप्लाई करी 7, ऐसे मुझे 7 में करना है प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5 से आगे करता हूँ मैं, माइनस का 15x क्यूब माइनस 5 और 7 की मल्टीप्लाई 35x
ये होगी इससे मल्टीप्लाई, फिर मैं 8 से करूँगा आगे, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 24x² हो गया और प्लस 8 और 7 की मल्टीप्लाई 56 यानी 56। एक इन दोनों पर 8 की मल्टीप्लाई हो गई। इसी प्रकार अपन को इनकी भी मल्टीप्लाई करनी है, इनकी भी मल्टीप्लाई करता हूँ। x³ की करनी है पहले, फिर x³ की आगे करनी, करते हैं मल्टीप्लाई, प्लस 2x⁴ आ गया, 2x⁴ माइनस 5x³ फिर 7x से करते हैं प्लस 14x² माइनस 7x की 5 से करूँगा आगे तो मुझे मिलेगा 35x। अब मुझे 9 से करनी है, 9 से 2 में मल्टीप्लाई करता हूँ 18x और माइनस 45। ये इसका मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को ये मिलता है। अब हम क्या करेंगे, जो समान घात के पद है उनको जोड़ते हैं या घटाते हैं, यानी इसके जैसा पद इसमें ये है 2x⁴, ये x⁴ का पद है, ये x⁴ का पद है और कोई x⁴ का पद नहीं है। तो इनको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। ये देखो प्लस का चिन्ह है, इसका प्लस का चिन्ह है, तो दोनों प्लस हो गए, 3 और 2 5, 5x⁴ आ गए। अगले स्टेप को मैं लिखूंगा dy/dx = 5x⁴। ये हो गया। अब मैं x³ का पद लेता हूँ, x³ का ये हो गया, देखिए ध्यान दें आप, ये हो गया, ये हो गया, x³ का पद ये रहा एक और x³ का पद आगे एक ये रहा, दो पद है अपने पास, 15 माइनस के और माइनस के 5 है, तो दोनों प्लस हो गए, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का 20x³ हो गया। फिर x² के पद को लेते हैं हम आगे, x² का पद है 7 और x² का पद है इसमें 14, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये हो गए 21, दोनों ऐड हो गए। फिर मैं x के पद को लेता हूँ -35, सॉरी एक x² का पद और देखें आगे, एक x² के पद और देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इनको आप जोड़ें, x² के 3 जगह पद है, ये 7 है, ये 24 है, ये 14 है, और कहीं नहीं है, तो टोटल हो गए अपने पास 7, 24 और 14 को प्लस कर लो आप, कितने हो गए ये 24 और 7 31, 31 और 14, 31 और 14 45, x² हो गया ये 7, 24 एंड 14। उसके बाद x के पद को लेता हूँ माइनस का 35, x का पद इसमें आगे है माइनस का 35, और कोई जगह है x का पद नहीं, दो ही जगह है, और -35 और -35 हो गए -70 और x का भी हो गया। अब अचर पद को लेते हैं, केवल 56 है यहाँ पर और यहाँ पर -45 है, तो दोनों को प्लस माइनस करते हैं, तो इसमें से इसको घटा देते हैं, इसका चिन्ह माइनस का है, तो अपने पास बच गए प्लस के 11। 18 कहाँ पर, ये 18x और है अभी, चलो इसमें 18x और था, ये लिखा हुआ मेरा 18x और जोड़ दो, तो कितने हो गए पूरे x के बाद 35, 35, 70 और 18 माइनस के 18 कर दो, इसमें से 35, 35, 70x और माइनस 1 प्लस के 18 है, तो 70 में से 18 आप कम कर दो, ये यहाँ पर ये ध्यान देना आपको, 70 में से 18 कम कर दो, ये हो गया 52x, माइनस के 35, 35, 70, ये x का मैंने के मान लिया था, ये x है 35, 35, 70 माइनस के प्लस के 18, तो माइनस के 52x। ये इसका आंसर हो गया। कौन से नियम से, गुणनफल नियम से हमने ऐसे कर दिया। अब मैं दूसरा तरीका लगाता हूँ, एकल बहुपद प्राप्त करके, एकल बहुपद प्राप्त करके अवकलन, इस नियम से भी मैं इसका अवकलन करूंगा। दूसरा नियम, एक आपको एक बहुपद प्राप्त करना, एक बहुपद यानी इस तरह का देखिए ये एक बहुपद है, तो एकल बहुपद प्राप्त करना, तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, दोनों की गुणा कर लेनी है, एकल बहुपद मिल जाएगा आपको, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है। अभी दो ब्रैकेट है, लेकिन आपको इसके जैसा बनाना, एक बहुपद पूरा एक समीकरण बनाना, टोटल ऐसे गुणनखंड के रूप में नहीं लिखना है, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। मैं पहले लिख देता हूँ y = इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, x² से मल्टीप्लाई करो आगे, इसमें, इसमें और इसमें, x² की मल्टीप्लाई करता हूँ, x की पावर आता है 5, इसके बाद आता है प्लस 7x³ प्लस 9x²। इसी प्रकार मुझे -5 से मल्टीप्लाई करनी है, -5x⁴ -35x, इसके x² हो गया, सॉरी देखो -5x और 7x है ये, तो -35x² हो गया, और आगे आ गया -45x, इसकी इससे हो गया, लास्ट वाला पदार्थ है 8 से मल्टीप्लाई कर दो आगे,
प्लस 8x³ प्लस 56x और प्लस 8 और 9 की मल्टीप्लाई होगी 72, ये मल्टीप्लाई होगी। अब आपको समान घात के पदों को जोड़ना घटाना, जैसे यहाँ पर किया था x की पावर 5 का पद, यही एक ही जगह है, केवल एक ही जगह x की पावर 5 का पद है, तो अपना जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा x की पावर 5, ये सिंगल ही है, केवल यही आया और कहीं नहीं है। x की पावर 4 ये रहा, x की पावर 4 एक ही जगह, केवल -5x², -5x की पावर 4 एक ही जगह। उसके बाद मैं लिखता हूँ क्यूब वाला पद 7x³ है और 8x³ है, 7 और 8 15x³ हो गए, दोनों प्लस हो गए। x² के पद को देखो आप 9x² है, -35x² है, तो माइनस और 35 के 9 और -35 आप इसमें से घटाएंगे 35 में से 9 को, तो अपने पास बचेंगे माइनस के 26x², 26x² बचेंगे। x के पद के आगे -45 है ये और प्लस के 56 है, तो बच गए अपने पास 11x बच गए, प्लस के 11x और लास्ट में एक अचल पद और है मेरे पास 72, अचल पद और है ये भी मैं लिखूंगा, ये 72। मैंने दोनों की गुणा करी, सबसे पहले अवकलन नहीं किया मैंने, डिफरेंशिएशन नहीं किया अभी, पहले मैंने इनकी गुणा करी और मुझे एक पद मिल गया एकल बहुपद, मैं इसको चेंज किया पूरे में, अब ये मिल गया मुझे समीकरण। अब मुझे इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, एकदम आसान हो गया। x का अवकलन करते हैं हम, y का अवकलन dy/dx, x की पावर 5 का अवकलन 5x की पावर 4, 5x की पावर 4 -5x की पावर 4 का अवकलन, घात 4 पहले आएगी, पावर 4 पहले, 5 और 4 की मल्टीप्लाई 20x की पावर 3 प्लस आगे 15x की पावर 3 45x² माइनस आगे 2 पहले आ जाएगा, इस स्टेप में हम अवकलन करते हैं और प्लस 11। देखिए आप ये और ये सेम है, ये अवकलन चाहे कोई से भी तरीके से करवाना सेम है, ये और ये सेम है। अब तीसरा रूल अपन यूज करेंगे, तीसरा तरीका लगाऊंगा मैं लघु गणक द्वारा, लघु गणक लेकर अवकलन, मैं लघु गणक लेकर इसका अवकलन करूंगा। लघु गणक यानी इसका लॉग लेना है आपको। पहला तरीका कौन सा था, गुणनफल नियम से मैंने इसको किया, दूसरा था एकल बहुपद प्राप्त करके मैंने इसका अवकलन निकाला, और तीसरा है लॉग लेकर मैं इसका अवकलन निकालूंगा। लॉग लेकर आप अवकलन करेंगे तो सबसे पहले आपको दोनों पक्षों का लॉग लेना पड़ेगा, दोनों साइड का लॉग लेता हूं मैं, तो दोनों साइड का लॉग लेने का मतलब इधर भी लॉग लगा दो और इधर भी लॉग लगा दो, तो यहाँ हो गया log x सॉरी log y इक्वल टू log, और आगे दोनों ब्रैकेट लिख दो, दोनों साइड में log लगा दिया मैंने, x² - 5x + 8, x² - 5x + 8 और दूसरा हो गया x² + 7x + 9, x² + 7x और प्लस 9, दोनों साइड में मैंने log ले लिया है। x² - 5x + 8, x² + 7x क्यूब है, यहाँ क्यूब है तो क्यूब लगा, दोनों को मैंने लिख दिया, log लेकर लिखा है, इधर log इधर log। अब इधर देखो log का फॉर्मूला जो मैंने आपको कई बार बताया है, log का कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, गुणा वाला, log AB अपना कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ अप्लाई हो रहा है log AB वाला, log AB इक्वल टू होता है log A + log B, दोनों को प्लस के रूप में लिखना अगले स्टेप में हमें, तो मैं अगले स्टेप में दोनों को प्लस में लिख देता हूँ, तो मुझे मिलता है log y इक्वल टू log x² - 5x + 8 log A हो गया प्लस log B प्लस log B, B का मतलब है ये आगे वाला ब्रैकेट, ये log B हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, इसका आप x के सापेक्ष अवकलन कर दे, log y का अवकलन 1/y, log y का अवकलन 1/y और साथ में क्या आएगा dy/dx, log y का अवकलन log x की तरह करते हैं, log x का अवकलन होता है 1/x, हमें x के सापेक्ष y का करना है, इसलिए जब भी y का अवकलन करेंगे dy/dx आएगा। आगे मैं इसका अवकलन कर लेता हूँ,
यहाँ भी मुझे अवकलन log x की तरह करना, ये पूरा x है, ये पूरा x है ये। तो log x क्या होता है 1/x, ये नीचे आ जाएगा। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1/x² माइनस 5x प्लस r। और ऊपर इसका अवकलन और करना होता है अपने को, ऊपर अंश में log x का अवकलन होता है 1/x और x का ऊपर अवकलन और करते हैं तो वो आता है 1, इसे हम लिखते नहीं है, तो 1/x ही होता है। लेकिन यहाँ पर इसको मैंने अपॉन में लिखा, इसका मैं ऊपर अवकलन करूंगा। तो x² माइनस 5x प्लस 8 का अवकलन होता है 2x माइनस 5, x² का 2x माइनस 5x का माइनस 5 और 8 का हो गया 0। इसी प्रकार आगे वाले पर क्या करता हूँ, log में ये है, ये भी log में और ये x है, तो ये अपॉन में आ जाएगा x³ प्लस 7x प्लस 9 और मल्टीप्लाई ऊपर इसका अवकलन और 3x² प्लस 7, ये हो गया इसका अवकलन। अब आप क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम, और इस y को क्या करेंगे, उधर भेजेंगे। y को क्या करते हैं, दूसरी साइड में भेज देते हैं, तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर तो ये ऊपर चला जाएगा दूसरी साइड में, अंश में चला गया, ये ऊपर आ गया, और मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया और इसका एलसीएम भी ले लिया मैंने, तो आ गया ना। इसका मैंने एलसीएम लिया है, इस y को मैंने ऊपर भेज दिया दूसरी साइड में, इधर अपॉन में था उधर चला गया, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके से y ऊपर चला गया। अब इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखूंगा लघुत्तम x² माइनस 5x प्लस r और x³ प्लस 7x और प्लस 9, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसका आप इसमें डिवाइड लगाएंगे, इसका इसमें डिवाइड लगा के इससे ये कट जाता है, ये बच गया, इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो ऊपर इसकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर x³ प्लस 7x और प्लस 9 पर ये और बचा हुआ आगे 2x माइनस 5 फिर प्लस का 3, इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई आपको ऊपर कर देनी है x² माइनस 5x प्लस r और आगे एक ब्रैकेट और है मेरे पास 3x² प्लस 7 ये। अब आपको यहाँ पर y का मान रखना है, अगले स्टेप में आपको y का मान रखना है और इनकी मल्टीप्लाई करनी है, इनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो मैं y का मान रख देता हूँ dy/dx इक्वल टू y का मान था अपने पास, ये रहा x² माइनस 5x, ये यहाँ रख देता हूँ मैं, इस y की जगह लिख रहा है यहाँ पर इस y की जगह, तो मैं यहाँ इसकी वैल्यू रख देता हूँ x² माइनस 5x प्लस r और आगे मैंने रख दिया x³ प्लस 7x प्लस 9, ये मैंने y की वैल्यू रख दी है यहाँ पर, और आगे अपने पास ब्रैकेट और ऊपर मल्टीप्लाई करें पहले आप, या ब्रैकेट में आगे इधर लिख देता हूँ, इसके मल्टीप्लाई में ब्रैकेट वो मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ बना देता हूँ मल्टीप्लाई में, और इसके नीचे अपॉन में x² माइनस 5x प्लस 8 और आगे x³ प्लस 7x प्लस 9, ये तो मैंने अपॉन में लिखा है, दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखवा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ x³ और 2x की मल्टीप्लाई 2x की पावर 4 माइनस 5x³ आगे भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7 से 14x माइनस 14x² माइनस 35, ठीक है 35x हो गई, 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 18x और माइनस 45, ये पहले जो दो ब्रैकेट है उनकी मल्टीप्लाई कर दी है मैंने, आगे वाले की भी करते हैं अपन, प्लस का चिन्ह है x² से करते हैं 3x की पावर 4 प्लस 7x² माइनस 5 से करते हैं आगे, माइनस 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15x की पावर 3, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 15x की पावर 3 और इसकी मल्टीप्लाई 7 से करता हूँ, तो माइनस ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर माइनस का 35, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ 35x², तो लास्ट वाला ये बचा 8 से मल्टीप्लाई और कर दो, 8 से करते हैं सर सिर्फ 35x आएगा, 35x आएगा, सॉरी 5 और 7 की मल्टीप्लाई करते हैं 35x, ठीक है, और प्लस 24x² हो गया आगे, और लास्ट 8 और 7 की गुणा 56, ये मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पर, इन दोनों ब्रैकेटों की भी हो गई या मल्टीप्लाई, इन दोनों की भी हो गई। अब आप देख रहे हैं ये
इससे कट गया, ये भी इससे कट गया। इनको आप क्या करना, जोड़ना घटाना, एक से पदों को जोड़ना घटाना है। 2x की पावर 4 है और x की पावर 4 कहीं आया तो देखिए आप ये रहा, तो ये 2 और ये 3, 5x की पावर 4, तो 5 आना चाहिए। इसका जो आंसर है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ इसका आंसर है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो dy/dx इज इक्वल टू देखो 2x की पावर 4 और 3x की पावर 4 यानी 5x की पावर 4 आ रहा है, तीनों में आ रहा है। अगला नेक्स्ट क्यूब वाला पद लेते हैं, -5, क्यूब -5 है और -15 है, एक और जगह -5 और -15 -20x क्यूब। फिर x स्क्वायर के पद बोल लेते हैं, 14 है ये, और आगे चलते हैं 7 है, 14 7 21 और 21 और 24 45, 21 और 24 45x स्क्वायर। अब x के पद को ले लो आप, माइनस के 35x प्लस के 18 और आगे माइनस के 35 और 35 70 और 10 और 70 में से 18 घटाना आपको प्लस के, तो माइनस के हो गए 52x और ऐसे पद अपने पास है माइनस का 45 और प्लस के 56, दो ही जगह ही, तो कितने बच गए प्लस के 11। आप देख रहे हैं इसका बहुपद वाले तरीके से ये आंसर आया है, एकल बहुपद से ये आया और गुणनफल नियम से ये आया। तीनों देखिए आप इक्वल, तीनों तरीकों से आप अगर निकालेंगे अवकलन तो हमें एक ही आंसर मिलेगा। अब आप एग्जाम में कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका लगाए। अगर एग्जाम में आपको पूछा गया लघुगणक लेकर ही करें तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, एकल बहुपद प्राप्त करके करना है तो इस तरह से करेंगे, और गुणनफल नियम का प्रयोग करके करना है तो ऐसे आपको इसका अवकलन करना पड़ेगा। अगली जो एक्सरसाइज अपनी वो है 5.6 और 5.6 में किस टाइप के अपने को क्वेश्चन मिलेंगे, किस टाइप के क्वेश्चनों का हमें अवकलन करना होगा। हमें 5.6 में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैंने 4 क्वेश्चन लिखे थे। अब आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं ये कौन से तरीके के क्वेश्चन है, कौन से समीकरण है। आपको एक x इक्वल टू दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है, इसमें भी है x और y, इसमें भी x और y और इसमें भी x। सब प्रश्नों में यानी इस एक्सरसाइज में आपको x और y इस टाइप से मिलेंगे। तो आपको मैं बता दूं इस तरह के जो समीकरण होते हैं वो होते हैं प्राचलिक समीकरण। ये जो समीकरण होते हैं वो कहलाते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन, प्राचलिक समीकरण कहलाते हैं। इसमें क्या होता है आपको दो चर राशियां मिलती है और इनमें आपस में जो संबंध होता है ना तो स्पष्ट होता है, नहीं अस्पष्ट होता है। तो इनमें क्या होता है, संबंध स्थापित करने के लिए हमें तीसरी चर राशि का प्रयोग करना होता है। उस तीसरी चर राशि के द्वारा इन दोनों में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं और इस तीसरी चर राशि को अपन बोलते हैं प्राचल। उस तीसरी चर राशि को अपन बोलेंगे प्राचल बोलेंगे हम। तो इस क्वेश्चन में जो प्राचल है वो है टी, इस क्वेश्चन में प्राचल है वो थीटा है, इस क्वेश्चन में प्राचल है टी और इस क्वेश्चन में प्राचल है टी। तो अब हमें इन प्राचलिक समीकरणों का अवकलन कैसे करना है वो हम आज सीखेंगे। प्राचलिक समीकरणों का यदि आपको इस तरह से दो समीकरण अलग अलग मिले और प्राचल इसमें हो तो आपको किस तरह से इनका डिफरेंशिएशन करना है वो हम आज यहाँ देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो समीकरण पहला है x इक्वल टू है, इसका आपको प्राचल के सापेक्ष अवकलन करना है। जो भी इस प्रश्न में प्राचल है उसके सापेक्ष आपको अवकलन करना है, यानी आपको इस x का प्राचल t के सापेक्ष अवकलन करना है, इस y का इस प्राचल t के सापेक्ष अवकलन करना है। इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो इस x का इस प्राचल थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, इस y का प्राचल थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। इसी प्रकार यहाँ पर t के सापेक्ष और यहाँ पर भी t के सापेक्ष, इसमें भी t के सापेक्ष, इसमें भी t के सापेक्ष आपको अवकलन करने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। मैं x का t के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूँ। मुझे x के सापेक्ष t का अवकलन करने पर मिलता है, x का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो अपने को लिखना पड़ेगा dx/dt। t के सापेक्ष हो रहा है इसलिए अपॉन में t आ गया, y x के सापेक्ष हुआ तो अपॉन में dx आया था, dy/dx। आपने y का x के सापेक्ष अवकलन किया तो dy/dx लिखा था। x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे dx/dt आएगा। x का अवकलन होता है 1
वो आप यहाँ क्या लिखते नहीं, सामान्यतः हम एक को नहीं लिखते, सीधा एल कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एक होता है, और साथ में dx अपॉन dt इसलिए आया क्योंकि आपने x का किया है, x के सापेक्ष नहीं किया, x का किया है, और सापेक्ष किसके, t के। आगे करता हूं मैं, 2a t स्क्वायर का मैं अवकलन करूंगा। 2a यहाँ पर अचर है, गुणा के रूप में है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा 2a। अचर है इसलिए अलग कर दिया, और t स्क्वायर, आगे t स्क्वायर का आपको अवकलन करना है, t के सापेक्ष अवकलन करना है। t स्क्वायर का अवकलन होता है 2t, तो टोटल हो गया मल्टीप्लाई करके 4at। इसका अवकलन t के सापेक्ष ही आ गया। सेम ऐसे ही y का अवकलन t के सापेक्ष करना है, तथा dy अपॉन dt, y का t के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन dt, y का एक हो गया, और dy अपॉन dt इक्वल टू a, यहाँ पर अचर है, a को ऐसे ही लिखना है, t की पावर 4 का आपको अवकलन करना है, x की पावर n का जैसे आप अवकलन करते हैं वैसे t की पावर 4 का अवकलन करेंगे। 4 पहले आ जाएगा मल्टीप्लाई, 4 पहले t की पावर 13, मल्टीप्लाई करके लिख दो पूरे को, 4a t की पावर 3। दोबारा ध्यान दें, सबसे पहले आपको इस x का t के सापेक्ष अवकलन किया, dx बटा dt, इसका भी किया dy अपॉन dt। ऐसे इसमें करेंगे x का थीटा के सापेक्ष, तो dx अपॉन d थीटा होगा, dy अपॉन d थीटा होगा, dx अपॉन dt और dy अपॉन dt, क्योंकि प्राचल t है, इसमें होगा dx अपॉन dt, इसमें dy अपॉन dt होगा। मैंने इसका कर लिया dx अपॉन dt और dy अपॉन dt। अब हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना। इन सभी प्रश्नों में आपको dy अपॉन dx निकालना है, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx का आपको एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ क्या बनता है, dy अपॉन dx। यदि प्राचल में समीकरण अपने को मिलते हैं तो आपको dy अपॉन dx निकालना है, तो एक फॉर्मूला आपके पास बनेगा, अपॉन की लाइन बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनाते हैं, प्रश्न के अनुसार बनाना है आपको इस फॉर्मूले को। dy ऊपर है तो dy वाला पद ही ऊपर रहेगा, dy ऊपर है, अंश में है तो dy वाला ही पद ऊपर रखना है, तो dy अपॉन dt ऊपर रहेगा, और dx नीचे है, अपॉन में हर में है तो ये dx भी नीचे लिखो आप, dx अपॉन dt। इस तरह से अपन dy अपॉन dx का फॉर्मूला बनाएंगे। इसमें भी ऐसे ही बनेगा फॉर्मूला, लेकिन इसमें क्या बनेगा, ये dy अपॉन d थीटा और dx अपॉन d थीटा। अब क्या करना है आपको, इसका मान रखना है और इसका रखना है, तो मैं इसका मान रख देता हूँ। dy अपॉन dt का मान ये रहा यहाँ पर 4a t की पावर 3, और इसका मान ये रहा 4a t। अब आपको इसको काटना है, आंसर ऐसे 4 से 4 कैंसिल हो गए, a से a, t नीचे t है ऊपर t क्यूब है तो 2 बच गए, दोबारा लिख दो, 2 बच गया, dy अपॉन dx इक्वल टू बच गया अपने पास t स्क्वायर। ये इसका अवकलन हो गया, dy अपॉन dx आ गया, y का अवकलन x के सापेक्ष। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। आपको x का अवकलन करना है, पहले x को इस x का प्राचल थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, तो मैं लिख देता हूँ dx अपॉन d थीटा, dx अपॉन d थीटा। ये तो ऐसे ही रहेगा, अचर गुणा में है, प्लस माइनस में होता है तो a का अवकलन 0 हो जाता है, a का अवकलन नहीं होगा, ऐसे रहेगा। और थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। तो अपने पास कंप्लीट क्या मिलेगा, माइनस a साइन थीटा मिलेगा। इसका भी आप अवकलन कर लें, y का थीटा के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन d थीटा, b गुणा में है, मल्टीप्लाई में भी ऐसे रहेगा, cos थीटा का अवकलन माइनस का साइन थीटा, तो माइनस b साइन थीटा। अब आपको फॉर्मूला लिखना है dy अपॉन dx का, क्योंकि हमें dy अपॉन dx निकालना है, ये निकालना है, आपको को ये फाइंड करना है। तो मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा dy अपॉन d थीटा, और इसके हर में लिखूंगा dx अपॉन d थीटा, और इसमें मैं वैल्यू रख देता हूं ऊपर dy अपॉन d थीटा की क्या है यहाँ पर माइनस b साइन थीटा है, और इसकी वैल्यू क्या माइनस का a साइन थीटा है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, अपने पास बच गया b अपॉन a। तो इसका जो अवकलन आया वो आया dy अपॉन dx इक्वल टू b अपॉन a। ये इसका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, प्राचल t है तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में प्राचल t है, मैं t के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूँ, x का dx अपॉन dt, sin t का हो गया अवकलन cos t,
y का भी आप कर ले ऐसे, y का अवकलन करते हैं dy/dt cos 2t है। देखें यहाँ पर cos 2t, तो cos का अवकलन होता है माइनस साइन 2t होगा साथ में माइनस साइन 2t, और 2t का अवकलन और करना पड़ेगा आपको आगे। 2t का होता है 2, t का 1 हो गया, 2 ऐसे रहेगा, तो 2t का अवकलन 2 मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये आ गया -2 पहले और साइन 2t ये आ गया। अब मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ dy/dx dy/dt और इसके हर में है dx/dt। ये यहाँ लिखा मैंने, dy/dt का मान मुझे ऊपर लिख देना है -2 साइन 2t अपॉन इसका मान रखता हूँ dx/dt का cos t। अभी इसे आगे और सरल करेंगे हम। हमें पता है sin 2x का सूत्र होता है 2 sin x cos x, sin 2x होता है 2 sin x cos x, तो sin 2t हो गया 2 sin t cos t। आपको यहाँ लिखना है 2 sin t cos t लिखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ dy/dx -2 मल्टीप्लाई 2 ऑलरेडी पहले से है, ये मेरे पास पहले से है। अब मैं sin 2t का फॉर्मूला लिख देता हूँ 2 sin t cos t और इस अपॉन में है cos t। अब आप कैंसिल करेंगे, cos t से cos t आप काट देंगे, तो अपने पास बच गया माइनस का और sin t, ये हमारे पास बचा है जो इसका अवकलन है। इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं हम। पता चल t के सापेक्ष करना है इसमें, तो t के सापेक्ष में अवकलन कर लेता हूँ x का dx/dt। प्राचल t के सापेक्ष अवकलन 4t का 4 ऐसे रहेगा, t का हो गया 1, तो ये 4। आगे करते हैं y का t के सापेक्ष dy/dt। देखो ये किस तरह से है, ये है +4 × 1/t, ऐसे है ये पलट। तो आपको 4 को ऐसे लिखना है, 1/t का अवकलन होता है -1/t²। मैंने आपको कई बार बता रखा 1/x का जो अवकलन होता है वो होता है -1/x² होता है 1/x का, तो 1/t का -1/t² कर लेंगे अपन सीधा 1/t², इसका ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब आपको dy/dx निकालना है, तो आप dy/dx का फॉर्मूला लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे dy/dt और हर में लिखेंगे dx/dt। ऊपर dy/dt का मान लिखूंगा मैं, ये रहा, इसको मल्टीप्लाई करके आप ऐसे लिख सकते हो -4/t²। तो ये मैंने ऊपर इसकी वैल्यू रखी और नीचे मैंने इसकी वैल्यू रखी है 4 हो गया नीचे इसका मान। इसके नीचे ये कर लो, अगर आपके दिक्कत हो रही है हल करने में तो इसको उल्टा करके ऐसे लिख दो, 4 से 4 कट गया -1/t, ये इसका आंसर हो गया।